हे एवरीवन, मैं लितिका एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद लितिका। तो गाइस, कल जब मैं एग्जाम देने गई थी, तो यार आप लोग मुझे मिले, मतलब आप लोगों ने कहा कि आप वीडियो बनाते हो, वही आप लोगों ने मुझे पहचाना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एंड आप सबको, जितने लोग मुझे मिले, आप लोगों ने मुझे पहचाना, सबको थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस देखते मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाय द वे, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू गाइस। तो प्लीज मुझसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बट आप ये मत सोचना कि मैं एक टीचर हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ऑब्जेक्टिव में आपके कितने मार्क्स आए? मुझे वो ज़रूर बताना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ है ना, सबने ज़्यादातर अच्छा स्कोर किया है। मतलब मुझसे ही अधिक स्कोर किया है किसी-किसी ने, तो जो भी मेरे संग लाइक जुड़ते थे, किसी के 40 में से 40 आए, बट मेरे 40 में से 38 आए हैं। मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कॉम्पिटिशन होगा डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना था, मतलब वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने उसमें थोड़ा-सा उसको क्या कहते हैं ना, एनालाइज़ कर दिया था कि ये है, इसके इतने प्रकार होते हैं। मैंने कहा हो सकता है अगर मान लो ऊपर वाला गलत हो जाए, तो नीचे से मुझे नंबर मिल जाए। तो बात करते हैं कल के पेपर की। अब मैंने पूछ लिया कि आपका कैसा हुआ है, आप लोग कमेंट में बता देना। दूसरी बात आती है, पेपर का लेवल क्या था? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था मुझे कि पेपर कैसा होने वाला है, बट जो हाथ में लेकर आता है, तुम खराब हो जाता है। मूड इसलिए खराब था, ठीक, पेपर बहुत अच्छा था, ईज़ी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मूड यहाँ खराब होता है, कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। आप लोग खुद सोचिए, पेपर, सबके हाथ में पेपर आया और सबने बोला इतना ईज़ी पेपर था, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और मतलब जिसने नहीं पढ़ा था, ये पेपर वो भी कर सकता है। जिसने पढ़ा था वो तो कर ही लेंगे, बट हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, हम लोगों से यही बोला जाता था स्टार्टिंग से कि पेपर मॉडरेट आएगा या हाई लेवल का आएगा, टफ पेपर आएगा। इजी की तो बात ही नहीं हो रही थी। मतलब जितने भी यूट्यूबर्स थे, आई मीन जितने भी यूट्यूब पे जो हमारे संगीत के गुरु हैं, वो हमें यही बता रहे थे कि जो पेपर है आपका, उसका लेवल है बहुत टफ जाने वाला है। बट जब हमने पेपर को कल देखा, तो हमारे होश उड़ गए, हमारा जो मेंटल क्या कहते हैं, मेंटल पीस है ना, वो खो गया कि मतलब कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है, आप खुद सोचिए। मतलब 2023 का पेपर देखोगे, फिर 2026 का पेपर देखोगे, तो ईएमआईस ने अपना जो लेवल है ना, एकदम से डाउन कर दिया। कहाँ उन्होंने पिछली बार 2023 में पूछा था कि मूर्छना, मतलब मूर्छना बताइए कि किसकी, यमन से मूर्छना करेंगे तो किस कौन से घाट के स्वर प्राप्त होंगे। वही उन्होंने पूछा है, शॉर्ट ऑफ क्या है, ऑड ऑफ क्या है। कोई भी कर लेगा ये। हाँ, कुछ लोग नहीं भी कर पाएँगे। ये ज़रूरी नहीं कोई भी कर लेगा। तो सबसे पहले आप लोग ना कमेंट में मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा। ऑब्जेक्टिव में इतना कॉम्पिटिशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। मैंने डिस्क्रिप्टिव में 1 क्वेश्चन छोड़ा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। जो थे वादी सर पूछे थे, वादी-संवादी। मुझे कामुक का वादी-संवादी एकदम कन्फर्म नहीं था। पढ़ा मैंने था बट कन्फर्म नहीं था। दूसरी चीज़, शुद्ध कल्याण का वादी-संवादी पूछा था। मैंने शुद्ध कल्याण भी, मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा था दरबारी, रामकली, बागेश्वरी, ये बहार, बसंत, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। ललित, परज, बट क्वेश्चन बन गया आपके शुद्ध कल्याण, देशी, काफ़ी, खमाज, मालगुंजी। मालगुंजी का थाट मैंने पढ़ा था काफ़ी, वहाँ जाके देखा काफ़ी थाट ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने खमाज पे टिक कर दिया। मुझे लगा कि देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने खमाज पे लगा दिया था। ऑब्जेक्टिव में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी ही होनी, बट कुछ लोगों ने फिर भी क्या किया है, तुक्के लगा दिए हैं, नहीं आ रहा है तो भी कर दिया। बट मैंने बहुत समझदारी दिखाई है इस बार कि मुझे जो नहीं आ रहा था, बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि हाँ भाई मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने उसको एकदम छोड़ दिया, स्किप कर दिया। मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। अब मैंने रिस्क नहीं लिया तो जाके मेरे 40 में से 38 मार्क्स आए हैं। ये तो हमेशा क्या हुआ है, जब ईएमआरएस का जनरल पेपर हुआ था, तो उसमें मैंने कहा नहीं आ रहा तो भी चलो लगा देते हैं। तो उस वजह से मेरे 55 मार्क्स बने थे, तो मेरे कट-पीट के 35 मार्क्स आए थे। ये मैटर हो गया था। तो मैंने इस बार गलती नहीं की। अब लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी इसमें यही गलती की है, जबकि इसमें क्लियरली लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग है, आपको रिस्क नहीं लेना है। तो अपना पेपर देखते हैं कैसा हुआ, मतलब सच बताएँ, मैंने ऐसा पेपर एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये पेपर आएगा। पेपर का लेवल इतना नीचा, और मतलब आर यू सीरियस ईएमआरएस वालों? कुछ तो अपना लेवल उठाओ। इतना मतलब 2023 में आपने इतना अच्छा लेवल दिया और यहाँ पे आपने एकदम से डाउन कर दिया। मतलब हमें जो आपने सिलेबस दिया, सिलेबस में आपने क्या पूछा? अब मुझे ऐसा लगता है सिलेबस से इन्होंने सिर्फ़ 10 से 20 क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी इन्होंने सब बाहर से पूछा है। जिनका मतलब उनने
ज़िक्र भी नहीं था जिन परिभाषाओं का, उन्होंने वो तक पूछ लिए। चलिए सब तक ये सब चलता है, ठीक है? सब तक अब तो सब बढ़िया है। मैं कल के पेपर को देखते हुए सीधा यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लो हमने सिलेबस देखा, सिलेबस को अच्छे से रीड करा, हमने क्या किया भरत का नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर का सप्तधाई, बाकी जो हमने आक्षिप्ति का, मुक्तचलन, रेजोनेंस, डिसोनेंस, कॉन्सोनेंस, क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का? कुछ भी नहीं पूछा। वहाँ पे एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंस, डिसोनेंस, रेजोनेंस पूछ लेते तब भी थोड़ा कॉम्पिटिशन वहाँ पे कम हो जाता। क्योंकि वो बहुत से बच्चों को नहीं पता है वो क्या है, कहाँ आपको आप शायद आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रेजोनेंस, कॉन्सोनेंस, डिसोनेंस कौन से टॉपिक में मिलता है। तब मुझे पता चला कि वो पारिभाषिक शब्द है पाश्चात्य संगीत के। तो किसका पेपर कैसा गया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में तो इतना मुझे नहीं लग रहा कॉम्पिटिशन होगा, सारा कॉम्पिटिशन डिस्क्रिप्टिव में जाएगा, तो तब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव की बताना मुझे। मैंने डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं किया, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसमें मार्क्स देंगे, मेरे हिसाब से नहीं। मान लो मैंने कहा तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, मैं आपको बता दूँ जो मेरे ताल के क्वेश्चन्स हैं, उसमें मुझे 100% मुझे पूरे-पूरे मार्क्स मिले, मतलब 1 नंबर का तो 1 नंबर मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने कब करेक्ट किया उसको, उसमें मुझे गलती कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही है। मेरा काल का पोर्शन बहुत अच्छा गया है, पढ़ा मुझे झूलना के बोल और लोम-विलोम ये कुछ भी नहीं पता था। 4 बार मुझे आता था, वहाँ मैं 1 घंटे सोची ये 4 बार क्या था, क्या था? मुझे वो चीज़ याद नहीं है जबकि मैंने वो पढ़ा था कि वो एक तबले में मतलब तबले का ही प्रकार है। अभी मुझे उसकी परिभाषा नहीं याद है बट मुझे सच में पता था वो मुझे याद नहीं आया। तो इस मतलब अभी मिला के मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं, पर मैंने झूलना के बोल में क्या लिखा, मुझे नहीं पता और मैंने लोम-विलोम में क्या लिखा वो भी मुझे नहीं पता। लोम की परिभाषा भी मैंने पढ़ी थी, क्या थी कि इसमें बाकी हमने जो तैयारी की थी वो बहुत अपर लेवल की थी। इतनी अपर लेवल की थी कि उसमें क्या-क्या मैंने पढ़ा मैं जानती हूँ। सारे स्केल, सारी गायन शैलियाँ, सारी तास और 3-4 राग की स्वरलिपि विद उसके तिरोभाव, अबरभाव ये सब मिला के न्यास, अल्प बहुत वो वहाँ जाके देखते हैं तो क्या मिलता है कि कौन-सी जाति का रहा मतलब वो भी नहीं पूछा। उन्होंने पूछा संचारी क्या है? स्थायी क्या है? अंतरा क्या है? सीरियसली आर यू सीरियस ये हमारे सवालों मतलब हमारे स्तर का तो तुमने कुछ दिया ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो अब जो होना था, वो हो चुका है। अब हमको केवीएस में ध्यान रखना होगा। मेरी जो केवीएस की तैयारी यही रहेगी कि जो जितना बेसिक चीज़ें हैं, उनको एकदम अच्छे से कर लूँ। मान लो अगर वहाँ भी बेसिक पूछ लेता है, तो मैं उसको अच्छे से प्रेज़ेंट कर दूँ। मैंने बेसिक नहीं पढ़ा था, तो उतना अच्छे से लैंग्वेज नहीं बन पाई वहाँ पे। मैंने अपना जैसे मुझे सही लगा मैंने लिखा है। दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझे कल मिले थे, मैं वहाँ कुछ उस समय मैं कुछ भी फ़ील नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। बट हाँ, मुझे खुशी थी कि आप लोगों ने मुझे पहचाना, आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो, लखनऊ में भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे अच्छा लगा सुन के। तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आप लोग मुझे पसंद करते हैं एंड ऐसे ही ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा और तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ले आऊँगी और जो भी नोट्स आपके पास ना मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो बता भी दूँगी। तो मैं भी अपने जो अभी के नोट्स हैं मतलब प्रेज़ेंट टाइम के, वो मैं खुद से ढूँढ के बना रही हूँ, बुक से या फिर जहाँ से मुझे यूट्यूब से मिल जाता है, मैं यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ। तो ख़ैर ये है कि मैं कोई पेड क्लासेस अभी नहीं ले रही हूँ। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी करना अच्छा रहता है और बाकी आप लोग देखिए आपको जो नहीं समझ में आता मुझसे पूछ लेना, जितना मुझे पता होगा मैं आपको बता दूँगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, बट अब जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और मैंने क्या-क्या किया है। ठीक है? पेपर को सॉल्व करेंगे दूसरी वीडियो में और आप लोग मुझे बताना कि आपने किसकी परिभाषा में एकदम मतलब आपके डिस्क्रिप्टिव में कितने सही मतलब कितने करेक्ट हुए हैं। अगर आप मतलब आपको क्या लगता है कि कितने सही हो सकते हैं? मैंने आपको ये आइडिया दे दिया कि मेरे कितने सही हो सकते हैं एकदम करेक्ट। ताल का पोर्शन मेरा एकदम पक्का है, उसमें मेरे मार्क्स कटने ही नहीं हैं। बाकी की जो ये सब पारिभाषिक शब्दावली है इसमें थोड़ा-सा काट सकते हैं वो क्योंकि मैंने वहाँ अपनी लैंग्वेज में लिखा है। मैंने कुछ उसको रटा नहीं था, मुझे पता है कि शायद अब क्या है और अब क्या है, सब तक क्या है, मुझे सब पता है। बट मैंने रट के नहीं लिखा कुछ भी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और दूसरी बात ये कि हो सकता है मैं आज रात लाइव आऊँ, तो लाइव सेशन देखना मत भूलना, उसमें हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे और केवीएस की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको वो भी बता दूँगी। मतलब मैं कैसे कर रही हूँ वो बताऊँगी, बाकी आपको कैसे करनी है वो आप थोड़ा अपने आप भी देखिए कि जो ऐसा नहीं होगा कि मैं हर चीज़ बता रही हूँ वो सही भी हो सकती है। कुछ बात हो सकता है मैं गलत भी बताऊँ, फिर आप लोग कहोगे कि नहीं इन्होंने तो गलत बता दिया। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग
केबीसी का ऐसे कर सकते हो। आप सोचो कि आपने इतना अपर लेवल का पढ़ लिया है, तो आप थोड़ा-सा बेसिक पे जाओ। जो बेसिक है ना, वो एकदम क्लियर कर लो, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे बेसिक आता है ऐसा नहीं है, बट मैंने एग्ज़ैक्ट रटा हुआ नहीं लिखा, तो मुझे इस बेस पे लग रहा है कि क्या वो मेरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यही बात हो गई। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू ऑल्सो सब्सक्राइब।